पश्चिम बंगाल में मतदान सूची से लाखों नाम हटाए जाने के बाद अब राशन कार्डों को लेकर भी नई राजनीति और सामाजिक बहस शुरू हो गई है। राज्य में करीब 63 लाख लोगों के नाम पहले ही मतदान सूची से हटाए जा चुके हैं और अब यह आशंका जताई जा रही है कि इन लोगों के राशन कार्डों की भी जांच या निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह मुद्दा सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि कई गरीब और जरूरतमंद परिवारों की खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। आखिर मामला क्या है? पश्चिम बंगाल में पिछले वर्ष विशेष मतदान SIR अभियान चलाया गया था। इस दौरान चुनाव आयोग ने मतदान सूची की व्यापक जांच की। जांच में मृत, स्थानांतरित, दोहरे या संदिग्ध रिकॉर्ड वाले लाखों नामों की सूची से हटाया गया। अंतिम आंकड़ों के अनुसार लगभग 63 लाख से अधिक मतदान सूची से हटाए गए थे, जबकि बाद की जांचों में यह संख्या 90 लाख के करीब पहुंचने की बात भी सामने आई। सरकारी तर्क है कि मतदान सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम आवश्यक था। वहीं विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से वास्तविक लाभार्थियों और मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। राशन कार्ड क्यों चर्चा में है? राशन कार्ड भारत में केवल खाद्यान्न प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह गरीब परिवारों की पहचान और कई सरकारी योजनाओं तक पहुंच का आधार भी है। ऐसे में यदि मतदाता सूची और अन्य सरकारी डाटाबेस का मिलान किया जाता है तो लाखों राशन कार्ड धारकों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम सरकारी रिकॉर्ड में अनुपस्थित पाया जाता है तो उसकी पात्रता पर सवाल उठता है, तो राशन कार्ड की दोबारा जांच की जा सकती है। हालांकि अभी तक बड़े पैमाने पर राशन कार्ड रद्द करने को लेकर कोई सार्वभौमिक सरकारी आदेश सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन इस संभावना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। गरीब परिवारों की सबसे बड़ी चिंता। ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS जीवन रेखा की तरह काम करती है। ऐसे में यदि किसी तकनीकी त्रुटि, दस्तावेजी कमी या डेटा मिलान की समस्या के कारण राशन कार्ड प्रभावित होते हैं तो लाखों लोगों के सामने खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है। खाद्य अधिकार कार्यकर्ता लगातार यह मांग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई से पहले प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत जांच की जाए और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से बाहर न किया जाए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज। इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति भी गर्म हो गई है। विपक्ष जहां इसे आम लोगों के अधिकारों से जुड़ा मामला बता रहा है, वहीं प्रशासनिक पक्ष का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड को पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना आवश्यक है, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों और उन क्षेत्रों में जहां बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। राजनीतिक दल इस मुद्दे को जनता के बीच प्रमुखता से उठा रहे हैं। आगे क्या? फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मतदाता सूची से हटे लोगों पर राशन कार्ड संबंधी कोई व्यापक कार्रवाई होगी या नहीं। सरकार और संबंधित विभागों की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश आने तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं मानी जा सकती, लेकिन इतना तय है कि यह मामला केवल चुनावी आंकड़ों तक नहीं बल्कि कई लोगों के भोजन, पहचान और सरकारी अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आने वाले दिनों में इस विषय पर प्रशासन, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है।